नमस्कार, मैं कामेश्वर ओझा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज का दिन काफ़ी महत्व है। राष्ट्रीय हित के लिए तो बहुत ही महत्व है। ये जो गणतंत्र दिवस है, एक तरह से उसको हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जब आप पर्व की तरह मनाने लगते हैं ना, तो आपकी इस त्योहार से, इस पर्व से आस्था जुड़ जाती है। और जब किसी से आस्था जुड़ जाती है तो हर एक चीज़ प्यारी लगने लगती है। इतनी प्यारी लगने लगती है कि जान से भी प्यारी लगती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को इसलिए लाए हैं कि इसके प्रति इतने आस्था जगाइए कि ताकि आने वाली भी पीढ़ी जो रहे ना, आपके अनुसरण करें। अगर आपके हाथ में नहीं है और आप आस्था नहीं जगाएंगे तो धीरे धीरे जाते जाते कम होता जाएगा। और जब किसी के प्रति आस्था नहीं रहती है ना, तो उसकी क्या दशा होती है सब लोग जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी राष्ट्रीय पर्व है, जैसे 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, इन सभी को अगर हम पर्व के रूप में मनाएंगे तो आस्था जुड़ेगी, और जब आस्था जुड़े लगेगी तो इनके प्रति हमारा लगाव और बढ़ जाएगा। हमें सभी पर्व मनाए, हमें कोई इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जो दो राष्ट्रीय पर्व है, इनके प्रति और जागरूकता होनी चाहिए। अगर हमें जागरूक नहीं रहेंगे, हमें इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताते हैं। आप पूरा घर बनाते हैं, घर से पहले आप उस घर की बाउंड्री देते हैं। तो जब बाउंड्री देते हैं इसलिए कि जब घर के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बहुत कॉस्ट कीमती कर रहे हैं, वो कौन सेव करता है? वो आपकी बाउंड्री घर की। तो उसी तरह अगर बाउंड्री कमजोर होगी तो घर में कितना भी आप लगा लीजिए, कितना भी रख लीजिए, वो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। उसी तरह ये जो राष्ट्रीय पर्व है ना, ये उन सारी पर्वों की बाउंड्री है। ये मान के चलिए, अगर इनके प्रति आप जागरूक रहेंगे तो बाकी सारे पर्व बन जाएंगे अपने आप। और इन दो पर्व को मनाने के लिए, फेस्टिवल को मनाने के लिए आप जागरूक रहेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी भी जागरूक होगी। क्योंकि ये जो दो पर्व है, ये आपके उन दिनों की याद दिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो दिन की अगली बार फ्यूचर में सामना न करना पड़े। याद दिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो दिन की अगली बार फ्यूचर में सामना न करना पड़े। इसलिए कोई भी राष्ट्र को, किसी भी देश को अच्छी तरह से विकास करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए वहां पर एक गणतंत्र होना जरूरी है। शासन व्यवस्थाएं होनी जरूरी है, कानून व्यवस्थाएं होनी जरूरी है, जिससे कि वो सही संगठित होकर चले। और जब सही संगठित और सुसंजित होकर चलेगा तो आपको सभी सही मार्ग में जाएंगे। अगर कानून व्यवस्था अगर सही नहीं रही तो सब जिगजैग हो जाएगी और कोई किसी का नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों त्योहार को, इस राष्ट्रीय पर्व को आस्था के रूप में मनाइए। आस्था से लगाव जुड़ेगा, हर एक चीज़ आपको प्यारी लगने लगेगी और आप मिलजुल कर आएंगे। क्योंकि पर्व जो होता है, जब मनाया जाता है तो सारे सिकवे गिलवे भुला देते हैं लोग, जिसमें एकता हो। जब एकता बनती है और जब एकता में आती है तो आप जान जाते हैं कि एकता में ही बल होता है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय।